हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कल मेरे घर पे मेहमान आए तो उन्होंने कहा कि श्याम जी, मैं आपके वीडियो देखता हूँ, आप बड़े अच्छे वीडियो बनाते हैं। मैंने कहा थैंक यू जी। बोले कि अभी हमारे शहर में एक 23-24 साल का लड़का और एक लेडी जिसके 2 बच्चे हैं, तो वो दोनों भाग गए। उन्होंने भाग के शादी करी या जो भी हुआ होगा। बोले कि उनके कुछ समय से बातचीत चल रही थी ऐसे फोन पे, और अभी पता चला कि वो दोनों भाग गए। तो ये क्या है? ये प्यार है? उन्होंने मुझसे पूछा कि ये प्यार है? मैंने कहा ये प्यार नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, ये समझ की कमी है, ये विवेक की कमी है ना? विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वो बोले कि इसके ऊपर आप वीडियो बनाना, मतलब आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है और मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी काउंसलिंग्स आती हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल भागने की बात है, बात ये है कि आजकल क्या हो रहा है ना कि मोबाइल है एक तो हमारे पास, तो कई लोग, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना? कई लोगों से हमारी मित्रता हो जाती है और धीरे-धीरे हमको ऐसा लगता है कई बार कि हमको प्यार हो गया। तो आज इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो हम दोनों पक्ष की बात करेंगे। पहले लड़के पक्ष की बात करेंगे, फिर लड़की पक्ष की बात करेंगे कि वास्तव में ये प्यार है कि क्या है, इसको आप थोड़ा-सा समझो। सबसे पहले लड़के पक्ष की बात करते हैं, है ना? मान लो ये लड़का है और इस लड़के को, या फिर मान लो ये भी शादीशुदा है या ये नहीं भी है, लेकिन ये लेडी जो है ये है शादीशुदा। ठीक है? ये दोनों हो सकता है, शादीशुदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसको हुआ इससे प्रेम। ठीक है? अब एक बात बताओ, प्रेम का मतलब क्या होता है? क्या होता है प्रेम? लव क्या होता है? एक फूल है, एक डाली पे लगा है, एक पौधे पे एक फूल लगा है। अब अगर मुझे इस फूल से प्रेम होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं इसे यही रहने दूंगा कि यार अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। लेकिन अगर मेरा स्वार्थ होगा, मेरा इससे एक अटैचमेंट हो गया, लगाव, तो मैं क्या करूंगा? इसको तोड़ लूंगा, मैं इसको अपने पास ले लूंगा, अपना बना लूंगा। जबकि मुझे ये पता है कि जैसे मैं इसको यहां से तोड़ूंगा, इसके बाद ये मुरझाना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। अगर लव होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि ये और ज्यादा ग्रो करे इसी पौधे पर, और अगर मेरे को इससे स्वार्थ होगा मेरा, या इससे मेरे को अटैचमेंट होगा, या केवल लगाव होगा, मोह होगा, प्रेम इन सबसे अलग है। अगर मेरे को इससे अटैचमेंट है, लगाव है, मोह है, स्वार्थ है मेरा, तो मैं इसको यहां से तोड़ूंगा, सुगंध लूंगा, अपने पास तब तक रखूंगा जब तक ये खिलता हुआ है, और जैसे ही ये मुरझाना शुरू होगा मैं इसको फेंक दूंगा, फिर ये लोगों के पैर में आएगा। समझ रहे हो? अब इस पेड़ पे जाके ये लग नहीं सकता। तो अब आप यहां पर ये समझें कि अगर आपको मान लो लगता है, अब इसकी बात करते हैं, इसके समझ की बात, कि मान लो किसी ने कहा कि भाई मैं आपसे प्रेम करता हूं, या अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा, प्रेम अगर वास्तव में करेगा, तो वो, उसको पता है कि चूंकि आप शादीशुदा हैं, तो वो ये कभी नहीं चाहेगा कि आप दोनों के बीच में इसकी वजह से कोई तनाव पैदा हो, क्योंकि ये आपको प्रेम करता है। तो अगर जैसे प्रेम में क्या है, मान लो किसी को देखा और प्रेम हो गया, तो ये इसको ये बात भी नहीं बताएगा। मान लो बता भी दी कभी, तो ये ऐसा कुछ नहीं करेगा कि इन दोनों के बीच में तनाव पैदा हो, मतलब पति पत्नी के रिश्ते में तनाव पैदा हो। कई लोग प्रेम को समझ नहीं पाते हैं, वो अटैचमेंट को प्रेम समझ लेते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति बात कर रहा है, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, मैं आपके बिना जी नहीं सकता, आप तो इस संसार की सबसे खूबसूरत महिला हो, और अगर इसको ये लग गया कि यही मुझे बढ़िया रख सकता है, भैया ऐसा नहीं है, ये ऐसी हालत हो जाती है। अगर आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, क्योंकि ये आजकल बहुत सारे लोगों के साथ होता है, उनको समझ नहीं आती है, पता नहीं चलता है, तो अगर ये आपसे प्रेम करेगा ना, तो ये ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि आपका घर परिवार बर्बाद हो। जैसे अभी वो जो बात हुई कि एक लड़का है और वो उस लेडी को लेके भाग गया, तो उसको ये समझ में नहीं, यानी उस लड़के को, कि यार ये लेडी है, इसका घर बसा हुआ है, 2 बच्चे हैं, पति है, मैं क्यों इसका खराब करूं घर?
उसको प्रेम नहीं है, उसको केवल वो एक स्वार्थ है उसका। अब ये बात उस लेडी में ने भी नहीं समझी कि कल को मेरा क्या होगा, ना तो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अभी भी तो बच्चा ही मैच्योर है, अभी उसके तो अंदर आप देखो जिस उम्र में है अगर, तो उसमें वो हार्मोन्स, सब हार्मोन्स का खेल है, और कोई यहाँ पे कोई प्रेम नहीं है। मतलब वो जो मेहमान आए थे उन्होंने पूछा कि क्या ये प्रेम है श्याम जी, तो मैंने उनको कहा चलो अपन घूम के आते हैं। फिर हम सुबह सुबह गए 6:30 बजे और घूमने गए, और उनको ये बताया मैंने कि प्रेम व्रेम कुछ नहीं होता है, प्रेम तो एक अलग लेवल की चीज होती है। अगर इससे मान लो प्रेम होगा तो ये इसको खुश होते हुए देखेगा, न कि इसके घर को बर्बाद करेगा। और अगर मान लो आपसे किसी ने कह दिया, आपको पता चला कि कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, और आपको पता चल रहा है कि ये कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जिससे आप दोनों के बीच में दरार है, या फिर ये खुद ही आगे रह के बोल रहा है कि तुम एक काम करो, तुम अपने पति से अलग हो जाओ और मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तो वहीं आप समझ जाओ कि यहाँ पे कोई प्रेम जैसा कुछ नहीं है, केवल इसका स्वार्थ है। तो जैसा ये आपको बोल रहा है, कल को हो सकता है कि कोई और बढ़िया मिलेगा तो ये उसको भी बोल देगा। इसमें क्या है, अगर आपको बोल सकता है, किसी और को भी बोल दिया, कल को कोई और पसंद आ जाएगा, क्योंकि अटैचमेंट है, लव तो है नहीं। देखो, दो चीजें हमेशा होती है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। पहली चीज जो होती है वो ये होती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जिस व्यक्ति को आपसे प्रेम है, अगर वही आपका पति होता आज, जैसे आपको लग रहा है कि यार ये बहुत बढ़िया है या ऐसा है, तो आपकी इतनी तारीफ नहीं करता जितनी वो आज कर रहा है, और इसको हो सकता है कोई और पसंद होती, फिर ये बात किसी और को बोलता हो, आपको थोड़ी बोलता। घर की मुर्गी दाल बराबर, और दूसरा होता है दूर के ढोल सुहावने। एक तो ये कहावत है, और एक और कहावत है कि जो मिल जाए, हमेशा याद रखना, हमारा माइंड ऐसा ही है, मनुष्य ऐसा ही होता है कि जो मिल जाए वो मिट्टी, और जो ना मिले वो सोना, और जो ना मिले वो जब मिलेगा वो भी मिट्टी हो जाएगी। अब इस चीज को क्या होता है ना, लोग समझ नहीं पाते, लोग क्या भावुक हो जाते हैं जल्दी। उनको लगता है कि अरे यार ये बहुत बढ़िया है, इसके साथ मेरा जीवन बहुत बढ़िया निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये तारीफ कर रहा है। अब ये आदमी तो क्या ही तारीफ करेगा, रोज ही साथ में रह रहे हैं, क्या तारीफ करे। कर दी इसने पहले, शादी से पहले, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। अब बाद में फिर चीजें बदलती है ना, पर इंसान उस बदलाव को कहीं ना कहीं समझ नहीं पाता है कि ये बदलाव क्यों आ रहा है, ये आएगा। ऐसे आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जैसे आप अगर इसके साथ हो गए तो यहाँ पे बड़ा वो फूल खिलने लगेंगे, है ना, पतझड़, वो क्या बोलते हैं, बारिश का मौसम आ जाएगा, बारिश होगी, आप ऐसे छाता लेके जाओगे, दोनों आइसक्रीम, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, और जीवन दिक्कत में आ जाएगा। तो हमेशा ये याद रखो कि जो प्रेमी अगर होगा, मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई आपसे प्रेम करता है, तो प्रेमी आदमी जो है ना, वो प्रेमी आपकी ग्रोथ देखेगा, न कि आपका खुद साथ में रह के डाउनफॉल करवाएगा कि भाई तुम अपना रिश्ता तोड़ दो, मेरे साथ आ जाओ। वो कोशिश करेगा कि आपसे ज्यादा वो चिकनी चुपड़ी बातें भी नहीं करेगा, अपने मतलब लिमिट में रहेगा। उसको पता है कि यार अपने को किसी व्यक्ति का रिश्ता नहीं खराब करना है भाई, और वो ये चाहेगा कि आप दोनों के बीच में और ज्यादा प्रेम बढ़े। अगर प्रेम होगा तो, और अटैचमेंट होगा ना, तो ये बोलेगा कि भाई मैं तुम्हारे पति से भी ज्यादा प्यार करता हूं तुमसे। हो गया कल्याण। जो प्रेमी होगा वो अगर करता भी होगा तो इस बात को ओपन नहीं करेगा, और कर भी देगा तो वो अपना तरीका होता है। समझ रहे हो? प्रेम, प्रेम क्या है, हो जाता है, प्रेम में क्या है। पर आप ये देखो ना कि हम किस चीज को प्रेम समझ रहे हैं, अटैचमेंट को हम प्रेम समझ रहे हैं, और अपना जीवन खराब कर रहे हैं। अपना जीवन मत खराब करो, ठीक है, क्योंकि ये केवल कुछ समय का होता है, थोड़ी देर का वो एक तूफान आता है, और फिर जैसे तूफान आता है और फिर ठंडा हो जाता है। लेकिन इंसान न तो घर का बचता है न घाट का बचता है। और मान लो कोई लेडी है, उसने किसी पुरुष से कहा भैया कि मेरे को तुम बड़े अच्छे लगते हो। अब ये जो पुरुष है ये अपनी पत्नी पे इसने ध्यान ही देना बंद कर दिया। या मान लो कि ये पुरुष जो है ये पत्नी के साथ, मान लो इससे कई बार ऐसा होता है कि मान लो सोशल मीडिया पे इसने फोटो अपलोड कर दिया, इसने बोल दिया भैया फोटो डिलीट करो, उसके साथ में क्यों डाला। मतलब ये आपकी पत्नी को अगर पसंद नहीं कर रही है, मतलब ये आपसे प्रेम नहीं करती,
इसका भी आपसे वही है, बस अटैचमेंट है, मोह है, लगाव है कि बस तुम मेरे हो जाओ, और होने के बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। प्रेम का मतलब पाना नहीं होता है, प्रेम का मतलब त्याग होता है। ये लोग समझ नहीं पाते हैं। प्रेम का मतलब पाना थोड़ी होता है कि मैं बस, अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं हो सकती, अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह अर्थी उठेगी। ये कोई प्रेम थोड़ी है। प्रेम का मतलब होता है त्याग, प्रेम का मतलब होता है समर्पण। समझ रहे? ये होता है प्रेम। प्रेम में त्याग होता है, लेकिन लोग प्रेम में, मतलब हालांकि वो प्रेम नहीं होता है, वो अटैचमेंट होता है। तो ये चीज भी होती है। फिर कई बार ऐसा होता है कि मान लो इसने आपको जो है बहुत मीठी मीठी बातें करी, आपने अपनी पत्नी से व्यवहार कम कर दिया, अब धीरे 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 आपके बीच में कलेश पैदा हो गए, अब आपके झगड़े, और आपको लग रहा है कि अब ये है अपने, तो क्या दिक्कत है। और बाद में आप मान लो इधर जुड़ भी गए तो सब तरफ से आदमी चला जाता है। फिर वो एक गाना सुना होगा ना आपने, तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार की बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। है ना, मैंने तो भाई तुझसे प्यार किया, तो तूने मुझे क्या दिन दिखलाया। मेरा सब तरफ से जो है, इधर से भी गए, इधर से भी गए, सब तरफ से गए। तो इसीलिए होता होगा प्रेम, लेकिन ऐसे कोई कदम मत उठाओ प्रेम में कि जिससे आप आगे रह के अपने सारे कर्मा खराब कर लो, अपना भविष्य खराब कर लो। क्योंकि आपके पीछे आप अकेले नहीं होते हो, आपके पीछे कई लोग होते हैं जो परेशान होते हैं। माँ बाप परेशान हो जाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, दुनिया भर के कितने लोग परेशान हो जाते हैं। और आप खुद होते हो लेकिन किसी को बता नहीं सकते। खुद भी होते हो लेकिन बता किसी को बोल नहीं सकते, क्योंकि बोले तो फिर लोग बोलेंगे तुमने ही किया था। तो ये है शादी के बाद का प्यार। मैंने आपको इसके आगे की कहानी बताई जिसको कोई सोचता नहीं है इतना ज्यादा। तो इसीलिए प्यार है तो उस फूल को वहीं रहने दो, उसको तोड़ने की कोशिश मत करो। वो वहां रहेगा तो खिलेगा, तो आपको अच्छा लगेगा। आप उसको तोड़ने की कोशिश करोगे या दोनों के बीच में दरार डालोगे, है ना, तो इसमें आपका भी कर्म बिगड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो इंसान, मान लो आप किसी से प्रेम करते हो और उसने आपने जो है दूसरे से छीन के अपना बना लिया, तो आपका सब बढ़िया हो जाएगा। कर्म भी तो होता है, कर्म फल लौट के आता है। समझ गए? तो इसलिए देखो, इन चक्रों में मत पड़ो। प्रेम हुआ है तो, और जैसे आपको ये समझ में आ जाएगा कि भैया उस फूल को वहीं रहने देना है ना। जैसे मान लो कि अब मैंने ये चीज समझा दी, अब आपको किसी से मान लो वो है, आपको लग रहा है कि मतलब प्रेम है, और पता चल रहा है अच्छा इस फूल को वहीं रहने देना है, क्या नहीं तोड़ना है, तो फिर आपको पता चला अच्छा ये तो प्रेम प्रेम नहीं था, चलो और देखते हैं दूसरी। समझ रहे हो आप? ऐसा होता है। तो इसीलिए प्रेम एक अलग विषय है। प्रेम में जैसा कि मैंने कहा कि समर्पण होता है, त्याग होता है। प्रेम में वो नहीं होता है कि मैं इसको मेरा बना लूँ, ये मेरी नहीं हो सकती किसी की नहीं, ये सब फालतू बात है। तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया। कल उन्होंने बोला कि भाई ये बताओ ये क्या प्यार है क्या, वो उसके साथ में भागे, उसको ये समझ नहीं पड़ी कि उसके 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा। मैंने कहा कि वो एक जोन ही ऐसा होता है, आदमी को कुछ समझ नहीं पड़ती उसमें। ठीक है, तो इसीलिए आप ध्यान रखें अपना जीवन, आपको जो मिला है पति या पत्नी, वो आपका प्रारब्ध है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई पसंद आ गया तो उसके साथ हो लिए। पसंद तो आता है, पसंद आने में क्या है, ठीक है, लेकिन पसंद आया है तो उसको प्रेम करो, उसके जीवन में उसको और ग्रोथ करने दो। आपकी वजह से उसके जीवन को मुसीबत में मत डालो, ये वाली बात है। ठीक है जी, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और ऐसा कोई इंसान हो तो उसके साथ में शेयर करें कि भैया ध्यान रखो। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।